नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बीजेपी के जो सहयोगी दल है ना, वो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं। जितने भी सहयोगी दल हैं बीजेपी के, चाहे वो आप ले लीजिए पश्चिम में आप आरएलडी को ले लीजिए, पूर्वांचल अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर आप निषाद समाज है, निषाद पार्टी आप ले लीजिए, ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा है, अपना दल एस तो लगातार वो बगावती तेवर पे उतर ही आ चुका है। तो संजय निषाद ने जो बयान दिया है, हालाँकि कोई उनका ये नया बयान नहीं है, ना ही नई उनकी माँग है, लेकिन चर्चा का विषय इसलिए बन जाता है क्योंकि पंचायत चुनाव हैं, उसके बाद विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में होना है, तो उन सब को देखते हुए चर्चा करना ज़रूरी बन जाता है, जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं। संजय निषाद ने हाल ही में अखिलेश यादव ने जो धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि वो अंडर टेबल पैसा लेते हैं, सबसे महँगे वो कथावाचक हैं, है ना? और सभी लोग उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। उसका समर्थन किया है किसने? संजय निषाद ने। जी हाँ, संजय निषाद ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। वहीं संजय निषाद ने ये भी कहा कि अगर निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिलता है, तो बीजेपी को 27 में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ये उनका बयान कोई नया नहीं है, ये माँग कोई नई नहीं है। इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भी उनकी यही माँग थी, उससे पहले भी लगातार वो ये माँग करते आ रहे हैं। अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो वादा बीजेपी ने किया था निषाद समाज से, वो भी पूरा नहीं हुआ आज तक। उसको भी लेकर संजय निषाद ने इशारों-इशारों में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। तो अखिलेश यादव के समर्थन में जिस तरीके से निषाद उतरे हैं संजय निषाद, तो उससे कई लोग ये कह रहे हैं कि संजय निषाद का जो मन है वो बदल रहा है। वो पारा बदल सकते हैं 27 आते-आते। जी, क्योंकि जो वादे किए गए थे उनसे बीजेपी ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरे नहीं हुए थे और उनका जो दर्द है वो आए दिन छलका करता है। जी हाँ, और लोकसभा चुनाव में आपने देखा भी उन्हीं का बयान था, कोई हमारा बयान नहीं है, कि उनका समाज नाराज़ था, इस वजह से जो है बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है 4 PM पर। जी, धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आपने भी देखा संजय निषाद का जो बयान सामने आया है और जैसे कि हमने पहले भी कहा कि उनका ये बयान कोई नया नहीं है। आरक्षण को लेकर उनका दर्द एक बार फिर छलका है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर आरक्षण निषाद समाज को नहीं मिलता है तो फिर 27 में, हालाँकि उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों-इशारों में कह दिया कि 27 में जो है बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही बात उन्होंने लोकसभा चुनाव में कही थी कि हमारा समाज नाराज़ था, इस वजह से जो है समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, जिसका नुकसान आपके सामने है। तो क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, अगर आप देखें, चाहे वो संजय निषाद हों और चाहे वो अनुप्रिया पटेल हों, चाहे उनके पति आशीष पटेल हों, चाहे राजभर हों, तमाम लोग जो है अभी तमाम उठा-पटक में लगे हुए हैं, क्योंकि सबको 2027 दिखाई दे रहा है। जी। और जब हम 2027 की बात करते हैं, तो अनायास ही हमें 2024 में जाना पड़ता है, 2024 के लोकसभा चुनाव का आकलन करना पड़ता है। हुँ, संजय निषाद भी उसके कहीं न कहीं मारे हुए हैं। संजय निषाद के जो पुत्र हैं, जो पिछली बार सांसद थे, वो चुनाव हार गए। संजय निषाद तो लंबे समय तक ये भी आरोप भाजपा पे और दूसरे नेताओं पे लगाते रहे हैं कि जानबूझ के उनके बेटे को हराया गया है। क्योंकि प्रवीण निषाद जो उनके बेटे हैं, सांसद थे पिछली बार और उनकी लगातार चर्चा थी कि वो कभी भी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। वो भी एक चीज संजय निषाद को है कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया केंद्र में। दूसरी बात ये है कि खाली ये दर्द संजय निषाद का नहीं है। 2 दिन पहले आपने देखा कि अनुप्रिया पटेल का दर्द भी सामने आ गया, आशीष पटेल का दर्द जिस तरह सामने आ गया। अब बताइए, हुँ, कहने के लिए वो कैबिनेट मंत्री हैं और कभी कह रहे हैं कि मुझे जेल में डाल देंगे, कभी कह रहे हैं मेरी हत्या हो जाएगी। तो आप क्या सत्ता दल के साथ सत्ता की मलाई खा रहे हैं या लूट-पाट कर रहे हैं कि आपको डर हो रहा है पुलिस का या किसका? क्यों? हुँ, क्योंकि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और हुँ, अब आपको जब जनता सबक सिखाएगी, तो आप कहीं न कहीं सिम्पैथी लेने के लिए इस तरह का आचरण आप कर रहे हैं। यही संजय निषाद पिछले कुछ दिनों पहले जो है विरोध में खड़े होते थे अखिलेश यादव के, अब ये पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो इटावा का मामला हो कथावाचक का, और चाहे अभी नया धीरेन्द्र शास्त्री का मामला हो, वो समर्थन में आ गए अखिलेश यादव के। तो संजय निषाद का अखिलेश यादव के समर्थन में आना जताता है कि कहीं न कहीं संजय निषाद का भाजपा से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो स्थिति लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, कहीं वही स्थिति 2027 में ना हो जाए और उनको भी हार का मुँह अगर देखना पड़ गया, तो केंद्र में बेटा हार गया और यहाँ आप हार जाएँ, तो आप सत्ता से बाहर हो जाएँगे, आपको पूछेगा कौन? तो कम से कम ऐसे दल में आ जाएँ अगर लगे कि 2024 की स्थिति है और 2027 तक यही स्थिति बनी रहती है और विधानसभा चुनाव होते हैं, तो नया सत्ताधारी दल अगर समाजवादी पार्टी आती है, तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए। तो तमाम ये आकलन, तमाम ये वाद-विवाद और जो बयानात आ रहे हैं, ये सब उसी 2027 के इर्द-गिर्द आ रहे हैं। और उसमें खाली ये संजय निषाद नहीं है। आप पिछले कुछ दिनों से राजभर के बयान सुनिए। अनुप्रिया जी, पटेल का मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा गाहे-बगाए हम वेस्टर्न यूपी की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय लोकदल का भी मोहभंग होता दिखाई दे रहा है। यहाँ एक मंत्री की और एसडीएम की तनी हुई है मुजफ्फरनगर में। राष्ट्रीय लोकदल के मंत्री हैं, उनको बार-बार बेइज्जत किया जाता है, कभी बागपत में, कभी मुजफ्फरनगर में, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें प्रदेश में चल रही हैं, तो ये कहीं न कहीं जताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक पुरानी पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी भी उसको लागू करना चाहती है और कहीं न कहीं इस प्रकार के छोटे दलों को सियासी तौर पे समाप्त करना चाहती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये आने वाले टाइम में हमारी सिरदर्दी बनेंगे, इसको निपटाया जाए। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने महाराष्ट्र का है। शिवसेना का क्या हश्र भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गया, समझो वो समाप्त हो गया। पंजाब के अकाली दल का क्या हुआ? तो इसीलिए उत्तर प्रदेश में संजय निषाद जान रहे हैं कि उनके बेटे को हराना और अब उनके ऊपर तलवार का मुँह उनकी तरफ कर देना, कहीं न कहीं खतरा उनको नज़र आ रहा है। इसलिए वो अखिलेश की छाया लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। देखिए सर, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो संजय निषाद भी अपने ही समाज के साथ वो धोखा कर रहे हैं। अगर उनका ये दर्द है कि आरक्षण हमको नहीं मिला, अगर उनका ये दर्द है कि अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा हमसे किया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं किया गया, बीजेपी ने उसका पूरा नहीं किया, तो अभी तक आप साथ क्यों बने हैं? कई चुनाव आए, कई चुनाव आप उन्हें लड़े, देखे आपने, उसमें तब भी आपका दर्द ही छिलका, अब जब चुनाव आ रहा तब भी आपका यही दर्द है, तो आप बने क्यों हैं आप? समाज तो कटेगा ना आपसे, तो आप सीधे तौर पर अपने ही समाज को आप धोखा दे रहे हैं आप, अपने फ़ायदे के लिए। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का भी जवाब दे दिया है जी। कि अगर आप इस तरह के सवाल उठा रहे हैं हुँ, और सत्ता की मलाई भी साथ-साथ खा रहे हैं, तो सही बात दोनों है। चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी? भई बिल्कुल। अगर आपको वास्तव में अपने जो हितैषी हैं, आपके समर्थक हैं, आपकी जाति के लोग हैं, आपके समाज के लोग हैं और वास्तव में आप उनका भला चाहते हैं, तो हुँ, आपने क्या किया? आपने तत्काल पार्टी से क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया? गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा भारतीय जनता पार्टी से? आप हुँ, सत्ता में भी बने हुए हैं और आप जो है सत्ता के खिलाफ भी बोल रहे हैं और अपने लोगों की सिम्पैथी भी लेना चाहते हैं। तो हुँ, जनता को आप कब तक मूर्ख बनाएँगे? फिर हम वेस्टर्न यूपी पे आते हैं कि आप गन्ना किसान की लड़ाई लड़ने की बात करते थे। गन्ना किसानों का हज़ारों करोड़ रुपया बकाया शुगर मिलों पे है और आपके हुँ, कान पे जूं नहीं रेंग रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संरक्षण दे रही है मिल मालिकों को और गन्ना किसान परेशान है और गन्ना किसान की राजनीति करने वाला वेस्टर्न यूपी का राष्ट्रीय लोकदल, वो जो है सत्ता की मलाई खा रहा है, खीर खा रहा है वो सत्ता की। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि हम चवन्नी थोड़े ही हैं जो पलट जाएँगे। अब चवन्नी भी पलट गई और खीर भी खा रहे हैं और गन्ना हुँ, किसान परेशान है। आज गन्ना किसान के परिवार के पास अपना परिवार के लोगों का इलाज कराने के लिए, हुँ, बच्चों की पढ़ाई कराने के लिए और दूसरे तमाम ब्याह-शादी के काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो तरस रहे हैं पैसे के लिए। और शुगर मिलें उनका पैसा दबाए बैठे हैं। दुनिया में कौन-सा ऐसा व्यापार है कि कच्चा माल आपको 2-2 साल के उधार पे मिलता है? एक और आप अपने उसका कच्चे माल का दाम भी तय नहीं कर पाते। दाम भी तय वही करेंगे, स भुगतान भी वही करेंगे और हम दयनीय स्थिति में, निरीह स्थिति में उसका भी इंतज़ार करते रहेंगे, कब हमारा गन्ने का भुगतान मिलेगा। तो ये कितना हुँ, दुर्भाग्य है किसान का। और जो राजनीति करते हैं वो सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो इलेक्शन में फिर आ जाएँगे और यही किसान और यही जो है संजय निषाद जैसे लोगों के स्वागत फूल मालाओं से फिर होंगे। हुँ, तो ये तो सत्ता के लोग जो हैं,
ये भरमाने के लिए, अपने लोगों को भरमाने के लिए, अपनी जाति को, अपने समाज को भरमाने का काम हर बार करते हैं और कुछ महीनों पहले ये सिंपैथी लेना शुरू कर देते हैं। तमाम नेताओं को, तमाम सियासी दलों को अभी 2027 की चिंता सताने लगी है, क्योंकि हुँ, 2024 का जो चुनाव है वो एक पैमाना बन के उभरा उत्तर प्रदेश में। हुँ। जी। लेकिन सर बीजेपी क्यों क्यों इतना इतना लंबा इंतज़ार कर रही है? अगर आपने तमाम वायदे इनसे किए थे, तो उन वादों को पूरा करने में इतना समय आप क्यों ले रहे हैं? इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? जिसके पीछे सर क्या वजह आप देख रहे हैं? लंबे कई कई सालों से वो आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम वायदे करती है हाँ, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने बता भी दिया है कि जी। वायदे होते हैं तोड़ने के लिए और वायदे होते हैं जुमला साबित करने के लिए। नहीं सर, लेकिन इससे अगर एक ज़्यादा दल आपके लिए महत्वपूर्ण है, अगर सर एक दल आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसका समाज आपके लिए अगर महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि इस समाज के वोट से हमारा दल, हमारा पार्टी मजबूत होगी, तो फिर उनके लिए वादा करने में इतना लंबा समय। देखिए, उनके लिए समाज महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज की जो राजनीति कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो हुँ, चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ये समाज आए और भारतीय जनता पार्टी में इस समाज के जो लोग हैं वो उनको अपने नेता माने और भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार हो, तब वो हुँ, कुछ उनके विषय में सोचें। लेकिन सोचेंगे तब भी कुछ नहीं, करेंगे तब भी कुछ नहीं। हुँ, उनको तो उसी हाल में रहना है। आज आप बताइए, तमाम जाट समुदाय ने, तमाम किसान समुदाय ने राष्ट्रीय लोकदल को धरातल में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी तादाद में किसान लोग चले गए हैं। तो क्या कोई एक किसान कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी तमाम इच्छाएं पूरी कर दी हैं? अगर तमाम देश हुँ, का किसान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को क्यों दिया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो अ, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, वो पूंजीवादियों के साथ जाने की, पूंजीवादियों की मदद करने की सोच है। गरीब हुँ, गुरबा और किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी या होती रही है, मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। आपने देखा पिछले दिनों लंदन में एक पार्टी हो रही थी, लोग मज़े कर रहे थे, यहाँ से लोग बैंकों को लूट के और बैंकों का पैसा खा के विदेशों में भाग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी देश से वादा किया था कि हम तमाम जो अ, काला धन लेके भागे सबको एक-एक को करके वापस लाएँगे। क्या आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक भी व्यक्ति को वापस लाई है? हाँ, ये बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई लोग काला धन लेके भागे हैं। ऐसी तो लंबी सूची है, लेकिन एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी लाई हो पिछले 11 साल में, तो आप उसका नाम बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि तमाम दूसरे छोटे दलें समाप्त हो और हुँ, एकाधिकार भारतीय जनता पार्टी को हो। और भारतीय जनता पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है कि एकाधिकार वो तुरंत अपना ही सारा चला रही। वो तो आप दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई भी देख लीजिए। हुँ, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई जो चल रही है, पहले हम बोलते थे तो लोग कहते थे मीडिया का बनाया हुआ शगुफा है। अब तो हुँ, आपके सामने आ गया। 2024 के चुनाव में वो दिख गया कि तल्खी लखनऊ की, दिल्ली की तल्खी का ही नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हालत खराब हुई है 2024 में उत्तर हुँ, प्रदेश में। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र में हो और चाहे हुँ, प्रदेश में हो, वो कहीं न कहीं जनता के मुद्दे कम, अपने मुद्दे और अपनी रणनीति ज़्यादा चला रही है और जितने भी हुँ, एलाइज हैं, उनकी हिम्मत नहीं है कि उनके सामने कुछ बोल सके, विरोध कर सके। क्योंकि उनके अंदर भी कहीं न कहीं कमियाँ हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मलाई खा रहे हैं और अपने समाज से सिम्पैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपका हुँ। वाजिब सवाल है बिल्कुल कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, अपने समाज की चिंता करते हैं, तो तत्काल सरकार से इस्तीफ़ा दीजिए। वो आप दे नहीं रहे हैं। जी, ठीक सर, आपको धन्यवाद। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार केपी सर हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो जिस तरीके से लगातार जो ये बगावती तेवर जो दिखाए जा रहे हैं बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, उनके द्वारा, इससे कहीं न कहीं उनको भी नुकसान हो रहा है और बीजेपी को तो ख़ैर नुकसान चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अगर आपने जो वायदे किए थे अपने सहयोगियों से, अगर आपने उन वादों को पूरा नहीं किया, संजय निषाद लगातार उनका दर्द छलकता आ रहा है कि आरक्षण का वादा किया था, वो नहीं हुआ। और अनुसूचित जाति में शामिल करने का वादा था, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तमाम तरह के जो वादे किए गए थे, अभी तक वो पूरे नहीं हुए हैं। चुनाव आता है, चुनाव में सहयोग मिलता है, भले ही वो हार हो या जीत हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई समाज, कोई दल है, तो उस समाज का वोट ज़ाहिर-सी बात है आपको मिलेगा।
तो संजय निषाद का भी और जो तमाम जो सहयोगी दल है उनका यही कहना है कि हमारे लोगों ने आपको वोट किया, वोट कर भी रहे, लेकिन जो वादे हमसे किए गए थे उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। और निषाद ने तो ये भी कह दिया कि अगर जो है आरक्षण हमें नहीं मिलता है, समाज को नहीं मिलता है, तो 27 में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज के लिए इतना है, आगे रिपोर्ट की।